वो है ट्री के बारे में। तो हमने इसको थोड़ा डिस्कस किया था ट्री क्लास के अंदर। आप लोग को याद होगा कि ट्री, डू यू रिमेम्बर कि ट्री वाला क्या होता है? किसी को याद है? ट्री कह लें कि इट इज सॉर्ट ऑफ ये लिंक लिस्ट ही है। इसका जो मैकेनिज्म है लिंक लिस्ट, बट हियर every node can point to more than one nodes। ये इसमें डिफरेंस है कि लिंक लिस्ट की तरह यहाँ पर हम मेमोरी में जहाँ पर स्पेस मिलती है वहाँ पर हम नोड क्रिएट कर लेते हैं और फिर हम नोड्स को आपस में लिंक करते रहते हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही है, लेकिन यह कि इसमें एक नोड्स के आगे मल्टीपल नोड्स के कनेक्शन बनते हैं एज कम्पेयर टू लिंक लिस्ट। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, मैं लिखता हूँ ट्री तो देखिए ये ट्री है। जो नेचर में ट्री होता है कि ये एक रूट है, स्टेम है, उसके बाद आगे ब्रांचेस हैं, और यानी कि इसके आगे ये 5 ब्रांचेस हैं, या फिर हर ब्रांच के आगे 4-5 ब्रांचेस हैं। तो देखिए जैसे ये बाइनरी ट्री है, दिस इज अ बाइनरी ट्री। अब बाइनरी ट्री में क्या होता है, जो एक्चुअल ट्री है वो कह लें कि सही डायरेक्शन में होता है, लेकिन जो ये डीएसए का ट्री है इट्स अपसाइड डाउन, कि इसके रूट जो है वो टॉप पे है और जो लीफ है वो बिल्कुल एंड पे है। और जो ये वाला टॉप वाला कह लें कि नोड है, इसे हम रूट कहते हैं, और जो एंड वाले नोड्स हैं उन्हें हम लीव्स कहते हैं, लीफ या पत्ते कहते हैं। और इसमें कुछ और टर्मिनोलॉजी है कि इस नोड के 2 चिल्ड्रन है, जो 2 है इट इज लेफ्ट चाइल्ड, 3 इज राइट चाइल्ड। और ये 2 और 3 हैं, ये सिबलिंग्स भी हैं, कि इन्हें हम सिबलिंग्स कह सकते हैं क्योंकि इनका पेरेंट सेम है, तो वी कैन कॉल इट सिबलिंग्स। ऐसे ही 4 और 5 आपस सिबलिंग्स हैं, बहन भाई हैं, कि इनका जो पेरेंट है वो 2 है। तो ये उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है। ऐसे ही ये कह लें कि इसी ये बाइनरी ट्री है क्योंकि इसमें हर नोड के आगे 2 चिल्ड्रन है। तो बाइनरी ट्री में कह लें कि ये डेफिनेशन है, every node can have at max 2 children। बाइनरी ट्री कहते हैं। इसके अलावा टर्शरी ट्री भी हो सकते हैं, एनरी ट्री। इसमें क्या होगा कि every node can have at max 3 children हो सकते हैं, और एनरी ट्री में जो है कह लें कि एन मैक्स एन नोड्स कह लें, एन चिल्ड्रन कह लें। तो ये ट्री का ओवरऑल स्ट्रक्चर है कि हर नोड से आगे आप मल्टीपल आपको नोड्स मिलते हैं। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो, ठीक है कॉन्सेप्ट? इसके बाद अब ये जो ट्री है, चलो ये ट्री देखते हैं। ये जो ट्री है मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, पेंट में ले जाते हैं इसे। अब इस ट्री में क्या है, लेट्स से अगर आपने सर्च करना है 31, तो कितने स्टेप पे यहाँ तक पहुंचेंगे आप?
इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? You will start from the root node, that is 1, and then you will go to the next level. You will check 2 and 3, then next level 4, 5, 6, 7, the next level 8, 9, 10, 11, 12 and so on. Finally आप यहाँ पे पहुंचेंगे ना 31 पे, ऐसे ही है ना? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस हाँ चलें ठीक है, मैं जैसे आवाज नहीं जा रही। तो इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना वो बोला क्या होगी इस तरह के ट्री के लिए? इट वुड बी O of n. Time complexity to search a node in binary tree O of n है, वही इतनी की लिंक लिस्ट में होती है। लेकिन जो बाइनरी सर्च ट्री है has time complexity O log n। जो बाइनरी सर्च ट्री है उसमें टाइम complexity कम होती है, इसमें log n होता है। तो बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है? बाइनरी सर्च ट्री follows some specific rules while inserting new nodes. So this is the difference between search binary tree and binary search tree. बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है कि कुछ रूल होते हैं जिसे हम फॉलो करते हैं जब हम नोड्स को इंसर्ट करते हैं, और उन नोड्स की वजह से जो सर्चिंग है वो काफ़ी इजी हो जाती है। वो रूल्स क्या हैं? हम कुछ रूल फॉलो करते हैं। रूल्स क्या हैं? रूल्स ये हैं कि कह लें कि the left child is always less than the parent and the right child is always greater than the parent. These are two rules, और इन रूल्स को देखते हुए अगर आप ट्री को बिल्ड करते हैं then that tree is called a binary search tree. और and searching a binary search tree easier, तो easy होता है and involves less number of steps। ठीक है, इसमें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? वो होती है log n। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए अगर तो ये ट्री इस तरह का है ना, इसमें तो आपको सारे ट्री नोड्स देखने पड़ेंगे, फिर आप उस ट्री को उस नोड को फाइंड करेंगे जो आप ढूंढ रहे हैं। अगर आप 21 ढूंढ रहे हैं तो अगेन आप सारे नोड्स को देखेंगे तो फिर आप यहाँ तक पहुंचेंगे। लेकिन अब हम एक एग्जांपल देखते हैं बाइनरी ट्री की। यहाँ पे हम ढूंढ लेते हैं बाइनरी सर्च ट्री।
तो देखिए ये एक बाइनरी साइज ट्री है। इसमें लेट्स से कि आपने इसमें कुछ सर्च करना हो, लेट्स से यू वांट टू सर्च 12, सर्च कैसे करेंगे? इसमें कितने स्टेप लगेंगे सर्च करने में 12 को? कि यू विल स्टार्ट फ्रॉम द रूट नोड, you will compare 12 with 7, and as you know 12 is greater than 7, so you will move to the right direction here, and here you find 11. So again you will compare 12 with 11, and as you know 12 is again more than 11, so again you will move to the right. आप यहाँ पे आ जाएंगे, and here you will compare 12 with 13. अब यहाँ पे 12 है, it is less than 13, so it must be in the left direction. So 13 से आप left turn कर जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ पे you will compare 12 with 12, and you know it is the 12, so the required node is found. So here in this tree, the maximum time, the maximum number of steps that you would take to search a node is 4. उसमें 4 levels हैं, तो maximum of 4 steps में 12 node को find कर लेंगे। As compared to the earlier example, इसमें हमने देखा था कि ये पहली एग्जाम्पल थी, आपको याद होगा, ग्रीन वाली, चूंकि ये सिंपल बाइनरी ट्री है, इट्स नॉट बाइनरी साइज ट्री, तो यहाँ पे सर्च करते हुए आपने सारे नोड आपको देखने पड़े थे, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी O of n थी, लेकिन यहाँ पर इट टेक्स लेस टाइम, तो इसी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है log of n। तो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन, मिनिमम को कंसीडर करना है, तो फिर हम क्या करेंगे? सॉरी आई समझा नहीं आपकी बात, मिनिमम क्या मतलब? जैसे अभी हमने मैक्सिमम को कंसीडर करना था, हमने 12 देखना था, अगर हमने फॉर एग्जांपल 5 देखना हो, 12 देखा था तो इसलिए हम राइट साइड पे गए थे, और उसके बाद हम फिर कंटिन्यूसली उसके बाद भी राइट पे गए थे। अगर हमने 12 की जगह 5 करना हो तो वो कर लेते हैं। और यहाँ पर भी हम लेफ्ट मुड़े थे, 30 पे हम लेफ्ट मुड़ गए थे, तो 5 कर लेते हैं। अगर आपने 5 ढूंढना है, यू विल स्टार्ट फ्रॉम 7 एंड 5 इज लेस देन 7, सो यू विल मूव टू द लेफ्ट डायरेक्शन ना। अब 3 पे आएंगे, यहाँ पे 3 पे 5 इज मोर देन 3, तो आप राइट पे मुड़ जाएंगे। यहाँ पे 5 इज 5, तो यहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे। तो द रूल इज, द आइडिया इज के इन बाइनरी साइज ट्री जो स्मॉल नोड्स होंगे वो लेफ्ट पे होंगे, जो बड़े नोड्स होंगे वो राइट पे होंगे। जो स्मॉलेस्ट नोड होगा इट वुड बी द लेफ्ट मोस्ट नोड इन द ट्री। 0 है वो लेफ्ट मोस्ट है, स्मॉलेस्ट है, और 14 ग्रेटेस्ट है इस पूरे ट्री में, और तो ये राइट मोस्ट नोड है। ठीक है, यहाँ तक कंफ्यूजन हो? नहीं सर, ठीक है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा और इसकी तरह प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं एक और यहाँ पे वेबसाइट ओपन करता हूँ। तो लेट्स से मैंने इंसर्ट किया 100, तो ये द फर्स्ट नोड कम्स द रूट नोड ना, तो ये इसका रूट बन गया। नाउ लेट्स से मैं सर्च, सर ये 0 साथ क्यों लिखा गया है? वो बस उन्होंने साथ लिख दिया यार, वो शायद कह रहे हैं कि वो 4 डिजिट्स को लेके चल रहे हैं। तो दोबारा करते हैं, थोड़ा ट्राई कर लेते हैं यार।
ये वेबसाइट मेरी नहीं, किसी और की बनी हुई है, जैसे मैं सिमुलेशन दिखा रहा हूँ। और ट्राई किया शायद वो अब नहीं लिखेगा, हाँ नहीं लिखा, तो बस वो ना उसे चार्ज शीट उसको लगा रहा है। लेट्स से मैंने 1000 वैल्यू इंसर्ट की, सो ये एक नोड बना किसी जहाँ पर जगह मिली मेमोरी पे, और द फर्स्ट नोड इज ऑलवेज द रूट नोड, तो ये रूट नोड बन गया। उसके बाद लेट्स से सच इंसर्ट करता हूँ 1500, तो ये कहाँ जाएगा भला, कैस करें। राइट साइड। हाँ वेरी गुड, तो 1500 will be compared with 1000, and as you know 1500 is more than 1000, so it will become the right child of this root node, जो उसका right child बन जाएगा। Now let's say I insert 500, then it will be compared with the root node, it is less than root, लेफ्ट साइड। so it will left child बन जाएगा। अच्छा मैं इंसर्ट करता हूँ 750, ये क्या होगा, 750 कंपेयर होगा 1000 से, इट इज लेस देन 1000, तो वी विल मूव टू द लेफ्ट डायरेक्शन। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमें एक और नोड मिल जाता है ना 500, तो हम इसको भी इससे भी कंपेयर करेंगे, इट इज मोर देन 500, तो हम राइट पे मूव करेंगे, राइट पे कोई और नोड नहीं है तो इसको राइट पे अटैच कर देंगे। और लेट्स से मैं इंसर्ट करता हूँ 700, तो ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड। 750 के राइट साइड पे। नहीं ये देखिए पहले कंपेयर होगा 1000 से, 1700 सर, मुझे लगा आपने कहा 700। नहीं 1700 है, सॉरी मुझे 1500 के राइट साइड पे रहेगा। वेरी गुड। आज तो काफी लोग आए हुए हैं यार, जो क्लास में नहीं आते वो भी आए हुए हैं, 13 लोग आए हुए हैं। नहीं सर मैं सारी क्लास लेता हूँ। ये सरदार मोहम्मद बहुत कम आता है यार, आज आया हुआ है। मैं सारी क्लासेस लेता हूँ सर। हाँ आप तो आते हैं, जो सरदार मोहम्मद वाला ग्रुप है ना ये कम आता है क्लास में, हालांकि पढ़ने वाला ग्रुप है, इनका वेट करता रहता हूँ मैं, क्या ये आते नहीं है। तो कहाँ पे थे, हाँ जी, तो यहाँ पे आ गए ना। लेट्स से मैं इंसर्ट करता हूँ एक और नोट फॉर 300 करता हूँ, ये कहाँ पे जाएगा, कंपेयर होगा 1000 से, लेस देन 1000 है, 500 से भी लेस है, तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 500। और ऐसे ही अगर मैं 1200 इंसर्ट करता हूँ, इट विल बी कंपेयर विद 1000, उससे ज़्यादा है, यहाँ पे 1500 से लेस है, तो ये वाला कहाँ पे अटैच होगा, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 1500। तो ऐसे हम इस ट्री को बिल्ड करते हैं। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो हमारी साइड ट्री में? नो सर। नो सर। अच्छा देखिए, अब हमें लेट्स से मैंने कोई चीज़ फाइंड करनी है, पिन नोड फाइंड करना है, मैंने यहाँ लिखा 750, तो उसका क्या मेथड फाइंड करने का, इसको कर लेता हूँ, पॉज करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जब फाइंड करूंगा तो वी विल कंपेयर 750 with 1000, and because it is less than 1000 तो we will move to the left direction। तो हम नीचे गए, यहाँ पे 500 है, अगेन हम इससे कंपेयर करेंगे, अगेन यू विल सी दैट 750 नाउ इज मोर देन 500। अब राइट पे मूव करेंगे, लुक टू द राइट सब ट्री, राइट पे गए, नाउ यू सी दैट 750 is equal to 750, the element is found, यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पर कह लें कि मैक्सिमम 3 स्टेप में आप किसी भी नोड को फाइंड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर टोटल 7 नोड्स हैं। तो यहाँ से हम ये गैस कर सकते हैं कि अगर नोड्स हों, अगर 50 नोड्स हों, देन सच स्टेप्स कितने लगते हैं, 4। अगर 7 नोड्स हों
देन जो सर्च स्टेप्स हैं वो 3 हैं एंड सो ऑन। अगर 32 नोड्स हो यहाँ से हम ये कंक्लूड करते हैं कैसे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है सर्च करने की बाय द टेक की वो लॉग ऑफ एन है। तो यहाँ तक कंफ्यूजन हो किसी को? सॉरी मेरे ख्याल शायद रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की था या रिकॉर्डिंग स्टार्ट की हुई है? स्टार्ट है सर। चलिए अच्छा ये था कह लें कि ट्री बाइनरी ट्री था। अब इसमें कुछ और टर्म्स हैं। इसमें कह लें कि एक की टर्म है डेप्थ और विड्थ की, कि हम डेप्थ में क्या करते हैं कि देखते हैं कि जैसे ये इसकी डेप्थ 0 है, टॉप वाले की इसकी डेप्थ 1 है, इसकी डेप्थ 2 है, इसकी डेप्थ 3 है। तो 0 से स्टार्ट करते हैं और जो लीफ नोड तक जाते हैं और जो मैक्सिमम लीफ नोड तक डेप्थ होती है उसे हम डेप्थ कहते हैं। और ऐसे ही जो हाइट होती है वो भी हम स्टार्ट करते हैं 0 से, 0 1 2 3। तो इसकी हाइट 3 बनती है फ्रॉम दिस पाथ। और अगर सब बाकी बैलेंस और इम्बैलेंस ट्री का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर ट्री बैलेंस हो मीन्स के जैसे एक बैलेंस ट्री है इसमें हर नोड के आगे 2 चाइल्ड नोड है तो बैलेंस ट्री है। लेकिन अगर ऐसे है जैसे मैं कहता हूँ कि लेट्स से इसमें से मैंने ये ब्रांच काट दी है, ये ब्रांच मैंने काट दी, तो ये बैलेंस ट्री नहीं है। तो ट्री का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्री बैलेंस ना हो तो वो तो फिर उसमें कॉस्ट बढ़ जाती है उसको सर्च करने की, वो लिंक लिस्ट की तरह बिहेव करता है अगर बिल्कुल ही इम्बैलेंस्ड है। तो आगे हम कुछ लेक्चर में आगे आखिर में आगे देखेंगे कैसे हम ट्री को बैलेंस कर सकते हैं, उसकी काफ़ी टेक्निक्स हैं बैलेंस करने की। तो ये कुछ कह लें कि टर्मिनोलॉजी है ट्री की। अब उसके बाद में एक और चीज़ है कि ट्री को आपने प्रिंट कैसे करना है। जैसे लेट्स से कहें आपके पास ये ट्री है, आपने इसे ट्रिवर्स करना हो, इसे प्रिंट करना हो, तो उसकी 3 टेक्निक्स हैं जो नॉर्मली यूज होती हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता होता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि आपको ट्री दे दिया जाता है कि ये ट्री है, लेट्स से ये ट्री है, इसको आपने प्रिंट करना है यूजिंग इन ऑर्डर ट्रिवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल और पोस्ट ऑर्डर ट्रिवर्सल। तो यहाँ पर इन ऑर्डर में क्या होता है कि पहले हम लेफ्ट लीफ को लिखते हैं, फिर हम रूट को लिखते हैं और फिर हम राइट को लिखते हैं। जैसे लेट्स से हमारे पास एक ट्री है, फाइव इसमें है रूट, प्लस एक सिंपल ट्री है जिसमें जस्ट 3 नोड्स हैं। और इसको अगर आपने प्रिंट करना हो यूजिंग इन ऑर्डर ट्रिवर्सल तो कैसे प्रिंट करेंगे? पहले लेफ्ट आएगा, लेफ्ट पे क्या है 2 है, रूट पे है 5 और राइट पे 8 है। So this is the in order traversal for this tree. इसमें पहले लेफ्ट लिखते हैं, फिर रूट लिखते हैं, फिर राइट लिखते हैं। नो लेट्स से आपने सेम ट्री प्रिंट करना है यूजिंग प्री ऑर्डर ट्रावर्सल। इसमें क्या होगा, पहले रूट आ जाएगा, रूट के हमारे पास 5, फिर लेफ्ट आएगा, लेफ्ट के हमारे पास 2 है, then you will have right, and right here we have 8. ठीक है। और ऐसे ही जो पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल है उसको देखते हैं।
उससे पहले लेफ्ट आएगा, फिर राइट आएगा और फिर रूट आएगा। लेफ्ट 2 है, राइट 8 है और रूट 5 है। तो यहाँ तक कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक? नो सर। चलिए वेरी गुड। तो यहाँ तक कह लें कि ये इजी है कि ट्री बहुत सिंपल था, तो वी कैन डिस्प्ले दिस ट्री लाइक दिस। तो लेकिन अगर ट्री थोड़ा बड़ा हो तो वहां पर थोड़ा सा हमें सिस्टमेटिकली इसको देखना पड़ता है। तो फिर सर वाइल लूप लगेगा। हम वो फिर लूप लगा लेंगे या रिकर्जन कर लेंगे, वो अलग बात है। अभी हम खुद पहले पहले मैनुअली करके देखते हैं, मैनुअली से हम कैसे कर सकते हैं। तो मैनुअली करने के लिए लेट्स से हमारे पास ये एक ट्री है, इसके हमने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करनी है। तो फॉर्मूला वही है, लेफ्ट है, फिर रूट है और फिर राइट है। तो हमने लिखा लेफ्ट, जो रूट है यहाँ पे वो क्या है, प्लस साइन है, तो हमने प्लस साइन लिख लिया यहाँ पे और हमने राइट लिखा। अब राइट वाला क्या चीज़ है ये, चूंकि ये बड़ा ट्री है तो ये राइट है वो इटसेल्फ एक ट्री है ना, तो ये सारा एक राइट ट्री है। और जो लेफ्ट है वो भी इटसेल्फ एक ट्री है, वो ये सारा लेफ्ट ट्री है। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे हम राइट और लेफ्ट को ओपन करेंगे। अगर हम लेफ्ट को ओपन करते हैं इन द सेम ऑर्डर, लेफ्ट रूट राइट, तो इसके लेफ्ट पे ए है, रूट पे स्टैरिक है, राइट पे बी है, तो ए स्टैरिक बी बन जाएगा। तो ये लेफ्ट स्टैरिक राइट, तो ये ए स्टैरिक बी बन गया। और ऐसे वो राइट को अगर ओपन करते हैं लेफ्ट रूट राइट से, तो इसमें ये सारा लेफ्ट है, ये रूट है और ये राइट है। तो लेफ्ट रूट राइट से हो जाएगा, प्लस साइन यहाँ पे आ गया, रूट लेफ्ट सब ट्री हो गया और राइट नेक्स्ट ट्री हो गई, वो हो गया, ये वाला ई आ गया। तो यहाँ पे ई आया और जो लेफ्ट है हमारे पास ये, इसको ओपन करते हैं लेफ्ट रूट राइट से, तो ये सी डायरेक्ट डी बन जाएगा। तो ये हमारे पास टी डायरेक्ट टी बन गया। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो इसमें कोई कंफ्यूजन हो यहाँ तक? नो सर। ठीक है, अब हम देखते हैं प्री ऑर्डर रिवर्सल। प्री ऑर्डर में वही है, जस्ट हम रूट को लेफ्ट पे ले जाते हैं, बाकी लेफ्ट राइट मैनर में रहेगा। तो रूट हमने लिखा प्लस साइन। सर प्री ऑर्डर का मतलब यही है ना कि इसको रिवर्स डिस्प्ले कराना है। वो कहेंगे अगर आपके पास मैथ की एक्सप्रेशन है तो वो ना प्रीफिक्स नोटेशन बन जाएगी ना। तो लेकिन जब इन ऑर्डर होता है ना, इन ऑर्डर में आप उसे ऑर्डर में प्रिंट कर देते हैं, ये ना बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में बन जाता है अगर इन ऑर्डर हो। ऐसे अगर आपको जैसे ट्री है ना, ये 2 है, ये 1 है, ये 5 है, इसे अगर आप करते हैं ना इन ऑर्डर, लेफ्ट रूट राइट 1 2 5, तो असेंडिंग ऑर्डर बन जाता है। तो इन ऑर्डर रिवर्सल ऑलवेज एंड्स अप इन असेंडिंग ऑर्डर। प्री ऑर्डर में ये है रूट लेफ्ट राइट, रूट प्लस है, रूट प्लस यहाँ आ गया, लेफ्ट ये सब ट्री है, राइट ये सब ट्री है। अब इस लेफ्ट ट्री को दोबारा खोलते हैं, तो ये हम लेफ्ट खोला पूरा, तो इस लेफ्ट के अंदर रूट लेफ्ट राइट, रूट लेफ्ट राइट स्टैरिक ए बी, तो ये कर लेंगे स्टैरिक लेफ्ट राइट, यहाँ पे स्टैरिक ए बी हो गया। फिर हम इस राइट को ओपन करते हैं, रूट लेफ्ट राइट, रूट प्लस है, लेफ्ट ये सब ट्री है, राइट
ये ई है, तो ये राइट ई में कन्वर्ट हो गया, और लेफ्ट को हमने फर्दर ओपन किया, रूट लेफ्ट राइट स्टार सी डी, तो रूट लेफ्ट राइट स्टार सी डी हो गया। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम करते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, इसमें क्या होता है कि लेफ्ट राइट और एंड पे रूट चला जाता है। तो इस लिहाज से अगर ऊपर कर लेफ्ट राइट रूट, रूट यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस साइन आ गया, लेफ्ट ये सब ट्री है, रूट राइट ये सब ट्री है, लेफ्ट को ऊपर करते हैं लेफ्ट रूट, लेफ्ट राइट रूट ए बी स्टैरिक, तो ए बी स्टैरिक हो गया। अब इस राइट को ऊपर करते हैं लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट रूट, तो लेफ्ट ये है राइट ई है, ऊपर प्लस आ गया ना, तो लेफ्ट राइट रूट में ये प्लस साइन आ गया, और इस लेफ्ट को ओपन किया, इस लेफ्ट को, तो वो लेफ्ट राइट रूट में क्या बन गया, सी डी स्टैरिक, तो ये हो गया सी डी स्टैरिक, और ये राइट हमारे पास ई है, यहाँ पे ई आ गया, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन हो यहाँ तक? चले, ये हमारे ट्रेवर्सल की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका हम कोड भी करेंगे आगे जब ट्री की कोडिंग करेंगे, और एग्जाम में इसका लाजमी क्वेश्चन आता होता है कि आपके पास ट्री होता है और आपने उसको उसकी ट्रेवर्सल करनी होती है यूजिंग these टेक्निक्स। मतलब अभी आप थोड़ी सी ब्रेक करते हैं 5 मिनट की, और दोबारा स्टार्ट करते हैं एट 4:18 हो गए, 4:23 पे दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सर अटेंडेंस बाद में कीजिएगा, पानी पूनी पी लें।
Okay, welcome back. We were left off. वहाँ पे हमने छोड़ा था कि बेसिकली हम देख रहे थे कि हम कैसे इसको ट्री को हमें ट्रिवर्स कैसे करने हैं। तो हमने 3 मेथड डिस्कवर किए थे। प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर जो कि असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कर देता है, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। सो एनी कन्फ्यूजन इन दिस ट्रिवर्सल मेथड्स? कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो? No, sir. क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा एक और भी तरीका है, शॉर्टकट भी है इन तीनों के लिए। तो अगर आपको वो लगता है तो वो भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। लेट्स से हमारे पास ये है ट्री और इसे हमने ट्रेवर्स करना है। वेट में गए और यहाँ मैं नोट पर ओपन कर लेता हूँ। लेट्स से हम ये कहते हैं कि हमने प्री ऑर्डर ट्रेवर्स करनी है। तो इस तरीके मतलब ये करेंगे, हम यहाँ से पेंसिल लेंगे और ट्री को यहाँ से ऐसे ना रूट से स्टार्ट करेंगे, उसको ना घूमना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, प्लस साइन है, आगे स्टेरिक है, तो ऐसे यहाँ लिखते रहते हैं प्लस साइन स्टेरिक। जो जो भी नोड मिलता है तो वो वहां पे लिखते जाते हैं। उसको तो हमें ए मिला है, ए लिखेंगे, फिर हमें बी मिला है, ये प्लस पहले हो चुका है, फिर हमें ए प्लस मिला है, तो लिखेंगे ए, फिर बी मिला, फिर ये प्लस मिला, फिर हमें ये स्टेरिक मिला, और फिर ये सी मिला और ये डी मिला। क्या लिखेंगे? स्टेरिक, सी और डी, और फिर हमें जनाब ये मिला, ये प्लस प्ले हो चुका है, ई मिला है, बाकी ये प्लस हो चुका है, प्लस हो चुका है, तो हमें एंड में ई मिला, तो यहाँ पे ई लिख लिया। हमने किसी को रिपीट नहीं करना, और जो फर्स्ट में जो नोड मिलता है वो यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो ये प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये मेथड इजी है ना? तो अगर आपको ये इजी लगता है तो आप ये यूज कर लें, और अगर आपको पहले वाला लगता है तो वो यूज कर लें। तो जैसे आप किसी ट्री को मैन्युअली प्रिंट कर सकते हैं। ये वाला इजी है सर। लेकिन इसमें ना थोड़ा सा आगे जाके कंफ्यूज हो जाएंगे, जब हम अभी हम प्री ऑर्डर किए, अभी हम पोस्ट ऑर्डर करते हैं इसी मेथड से करते हैं। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, आप यहाँ पे जाते हैं तो पोस्ट ऑर्डर में ये है, जब आप ऐसे ही लाइन लगानी है सब नोड्स के इर्द गिर्द, और जब आपको पता चले कि आप दोबारा आप इस नोड के पास नहीं आएंगे या आपकी इस नोड से आखिरी मुलाकात है, तब आप उसे यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। लेट्स से मैंने स्टार्ट किया और जो कलर चाहिए रेड कर लेते हैं, प्लस साइन से स्टार्ट किया, इसको नोट नहीं करूँगा, जो मैं वापस यहाँ पे आऊँगा। स्टैरिक है, इसको भी नोट नहीं किया, ए है नोट नहीं किया। अब देखें, अब जब मैं ए के पास से अब जब मैं ए के पास से गुजर रहा हूँ तो अब ये मेरी ए से आखिरी मुलाकात है, दोबारा ए के पास नहीं आऊंगा ना, तो अब मैं ए को नोट करूंगा। ठीक है, सरदार क्या कह रहे थे आप? सर यही मैं कह था, आपने पहले कहा था ना ए को नोट नहीं करेंगे क्योंकि उससे तो अब वापस नहीं मिलना, तो मैं यही कह था कि उसको तो नोट करेंगे। हाँ, नोट करना। अभी मैं नीचे था ना, अब जब यहाँ पे आए, जब कह लेगा आखिरी सलाम कर रहे हैं, तब उसको नोट कर लेंगे।
अब हमारा ये स्टेरिक से दूसरी मुलाकात है, स्टेरिक से ना, लेकिन दोबारा हम यहाँ पे आना है, इसलिए अभी हम नोट नहीं करेंगे। अब बी से हमारी पहली मुलाकात, दूसरी मुलाकात, अब ये बी से हमारी आखिरी मुलाकात है, दोबारा बी के पास नहीं आएंगे। मैंने बी नोट कर लिया। देखें अब इस स्टेरिक के पास अब दोबारा कभी नहीं आएंगे, यहाँ से हम गुजरे हैं इसके पास से, ठीक है। तो अब हम इस स्टेरिक को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। लेकिन इस प्लस को भी हम नोट नहीं करेंगे क्योंकि हमने घूम के एंड पे दोबारा यहाँ पे आना है। तो अभी इसको तब हम इसे तब नोट करेंगे। और ऐसे ही इस प्लस से हमारी ये फर्स्ट मुलाकात है, स्टेरिक से फर्स्ट मुलाकात है, सी से फर्स्ट सेकंड, अब ये सी से आखिरी मुलाकात है, तो सी नोट किया। और इस स्टेरिक से हमारी सेकंड मुलाकात है और वापस भी आना है, तो अभी सी नोट नहीं करेंगे। डी से अब हमारी आखिरी मुलाकात है, डी को नोट करेंगे। और अब ये स्टेरिक से आखिरी मुलाकात है तो इसको भी नोट करेंगे। तो यहाँ पे हमने डी लिखा और स्टेरिक लिखा। तो उसके बाद इस प्लस से हमारी ये सेकंड मुलाकात हुई है, अभी हम वापस आना है, इसको भी नोट नहीं करते। ई से हमारी ये आखिरी मुलाकात हो गई, ई नोट किया। उसके बाद ये आखिरी मुलाकात हुई जनाब प्लस साइन से, और ये आखिरी मुलाकात हुई इस प्लस साइन से। तो ये पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल है, इसका कंपेयर कर लें पहले वाले जो हमारे पास फाइल थी, उसका सेम ही होगा। ये हमारे पास थी ना, ये पोस्ट ऑर्डर है ए बी सी, ए बी स्टेरिक सी डी स्टेरिक ई, ठीक है सेम है। और प्री ऑर्डर का ये है प्लस स्टेरिक ए बी प्लस स्टेरिक सी डी, ठीक है। तो ये तो पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल्स हो गए, ठीक है। अब एंड पे है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। यहाँ लिख देता हूँ कि फर्स्ट मीटिंग या फर्स्ट विजिट, और इसे कहता हूँ लास्ट विजिट कैसे हम इसे ये ना फर्स्ट मीटिंग है, सेकंड मीटिंग है, लास्ट विजिट, ये ना मैंने खुद ही अपने तौर से ये टर्म निकाली हुई है। तो अगर आपको लग रहा है कि इससे आपको समझ आ जाए तो ये यूज कर लें, या अगर आप में कोई और कॉन्सेप्ट है उस क्लास से आप इसको समझ सकते हैं। अब है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, तो तब नोट करना है जब हमारा सेकंड विजिट हो। हर नोड के पास हम 3 दफा जाते हैं, एक जब उसके पास से गुजरे होते नीचे को जा रहे होते हैं तो वो पहला विजिट होता है, जब उसके बराबर जा रहे होते हैं पैरेलल तो वो सेकंड विजिट होता है, जब हम ऊपर जा रहे होते हैं वापस जा रहे होते हैं तो उसे हम लास्ट विजिट कहते हैं। तभी इसको आप नोट कर लें हम कैसे इसको सेकंड विजिट कहेंगे। स्टार्ट किया, अभी हम नीचे जा रहे हैं, हमारी पहली मुलाकात है प्लस साइन के साथ, पहली मुलाकात है स्टेरिक के साथ, पहली मुलाकात है ए के साथ। अब हम ए के बराबर जा रहे हैं पैरेलल, तो ये जो साइन है पैरेलल जाने का, ये हमारी सेकंड मुलाकात है। तो हमने सेकंड मुलाकात पे नोट करना है, हमने ए को नोट कर लिया। अब वापस जा रहे हैं तो ए से आखिरी मुलाकात है, अब हम नोट नहीं करेंगे। अब ये स्टेरिक से हमारी सेकंड मुलाकात है, फिर हम यहाँ से इसके बराबर से गुजरे। पहले ये मुलाकात यहाँ हुई थी, सेकंड यहाँ पे हुई है, थर्ड लास्ट यहाँ पे होगी ना। तो अभी हम सेकंड मुलाकात पे नोट कर रहे हैं, तो अभी हमने स्टेरिक को नोट किया। और फिर हम यहाँ पे आए और ये हमारी फर्स्ट मुलाकात हुई, बी से सेकंड मुलाकात हुई, थर्ड मुलाकात हुई, हम सेकंड पे उसको बी को नोट करते हैं। और ऐसे ही ये हमारी आखिरी मुलाकात हुई बी से, आखिरी मुलाकात स्टेरिक से, और ये सेकंड मुलाकात हुई इस प्लस साइन से, तो इसको हम यहाँ पे नोट करेंगे। और ऐसे यहाँ आते हैं, ये प्लस साइन से पहली मुलाकात, स्टेरिक से पहली मुलाकात,
सी से पहली मुलाकात, ये सी से सेकंड मुलाकात, तो हमने सी को नोट किया। और इस सी से ये हमारी इस डायरेक्ट से हुई सेकंड मीटिंग हुई, स्टैक नोट करेंगे। ये क्या होगा, मिट गई थी लाइन। वो डी पे है, डी से हमारा सेकंड विजिट हुआ, लास्ट विजिट हुआ, तो सेकंड डी को हमने नोट किया सेकंड विजिट पे। और फिर हमने, ये हमारी आखिरी मुलाकात हुई इस डायरेक्ट के साथ, ये हमारी आखिरी सेकंड मुलाकात है इस प्लस साइन से, क्योंकि हमने वापस भी आना है, तो प्लस साइन को हमने नोट किया। और ये हमारी है सेकंड मुलाकात ई के साथ, आखिरी मुलाकात प्लस से, आखिरी मुलाकात प्लस से, तो बस ई को हम नोट करेंगे। तो ये हमारा इन ऑर्डर रिवर्सल है। ए बी प्लस सी प्लस डी प्लस, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बस ये आप ये याद कर लें कि जब हम नीचे नीचे जा रहे होते हैं दैट इज इक्वल टू फर्स्ट मीटिंग, जब हम पैरेलल जा रहे हैं दैट इज इक्वल टू सेकंड मीटिंग, एंड व्हेन वी आर गोइंग अपवर्ड, वापस जा रहे हैं, इट्स इक्वल टू लास्ट विजिट। सो ये था जनाब आज का लेक्चर। तो इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो, कोई कंसर्न हो, बताएं जरा, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो। सर अटेंडेंस भी लगा देनी थी। अटेंडेंस यार ऑल ही है, अब वो अपने सर क्विज रिटर्न कर देते सीपी लगा देते कहते थे। लगाने सर। मैंने दो क्विज अपलोड किए थे, वो ना असाइनमेंट के रिलेटेड वाला क्विज, वो आपने कर ली अटेम्प्ट? जी सर कर लिए। कर लिए सर। सर क्विज 3 भी नहीं अभी रिटर्न किया आपने। चलिए मैं कर देता हूँ रिटर्न। यार ये ओटीपी नहीं आ रहा।
उसामा इशफाक हैं। सलेमान फारूक, मुइज, उसामा वजाहत, प्रेजेंट सर। अच्छा उसामा है, ठीक है। वजाहत अहमद, हमजा नईम, वलीद अमजद, प्रेजेंट। ओन जैदी, तलहा अकबर, सर तलहा अकबर प्रेजेंट सर। मोहम्मद उस्मान, प्रेजेंट सर। उमैर शौकत, हाफिज अली जैन, हमजा जावेद, अली इमरान, मोहम्मद फहद अरशद, रिजवान इजाज, प्रेजेंट सर। मुफीउल हक, आमिर जावेद, कायनात अहमद, प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला सरदार, प्रेजेंट सर। फातिमा कौसैन, फुरूज फातिमा, प्रेजेंट सर। आयका जलाल, प्रेजेंट सर। सर फातिमा ने चैट